आइए आज के इस ऑनलाइन संडे सर्विस आराधना को हम आरंभ करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उसकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम प्रारंभ करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, धन्यवाद करते हैं आज के इस रविवारी आराधना के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें सप्ताह भर संभाला, अपने संरक्षण में रखा। इस समय अवसर दिया खुदावन कि हम आपके निकट आकर अपने जीवन के द्वारा, अपने होठों के द्वारा आपकी स्तुति आराधना के लिए एकत्रित हो सके। धन्यवाद करते हैं खुदावन इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदा, कि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो हम जुड़कर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना को हम करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए और निरंतर खुदावन जो कि आप हम पर दृष्टि रखते हैं, हमारे हर एक कार्यों में आशीष बरकत देते हैं खुदावन। हम जबकि पिता आपके निकट आकर अपने जीवन के द्वारा आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए आपके निकट आकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं खुदावन। हमारी स्तुति प्रशंसा को आप पिता ग्रहण करें और आप हमारे मध्य में उपस्थित होकर इस रविवारी आराधना को खुदावन सुशोभित करें। हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता जितने भी इस समय हमारे साथ इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर एक साथ मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना के लिए एकत्रित होते हैं। हर एक बातों में आप हमारी मदद अगुवाई करें खुदावन। संपूर्ण आराधना पर आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम अनुग्रह दया के लिए। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें, आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे और इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे। प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से, इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। तेरा हूँ मैं रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा से रख मुझको है मसीह, अपनी जगह पहलू पास। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक हो, तेरी मर्जी पर मुझसे पूरी हो, तेरी मर्जी हो मज़लूम। रख मुझको है मसीह,
रख तू मुझको ऐ मसीह अपने जख्मी पैरों पास, अपने जख्मी पैरों पास, अपने जख्मी पैरों पास। हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसी प्रकार हम बैठेंगे और परमेश्वर की आराधना के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे। सब ने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, इस गीत को भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। देखा गया न आपसे कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया न आपसे कि मैं गुनाह में मरूं, मेरी नजात के लिए जिगर बहा दिया, मेरी नजात के लिए खूने जिगर बहा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। आसे ये ना मुराद की
समय होगा कि हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए उत्तरवादी पाठ हम निकालेंगे। उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 36, इसे उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 36। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर चिंता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं नहीं खींचता। खींचता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वत के समान है। तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रह और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रह। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। अंतिम पद मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ ना सकेंगे। समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना का समय होगा। इस समय हम आज के संपूर्ण आराधना और वचन के लिए हम आशीष को हम मांग लेंगे, और साथ ही साथ बीमार अशक्त जनों को भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। जितने विद्यार्थी वर्ग और परीक्षार्थी जो कि अपने एग्जाम को लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनको परमेश्वर ने सफलता दिया है, प्रत्येक लोगों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। जितने छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जवान हैं, उन्हें भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। मसीह सताओ जहां पर हम देख रहे हैं, हम उन्हें भी प्रार्थना में स्मरण रखेंगे, और साथ ही साथ अपने क्षेत्र, राज्य और देश, पूरे विश्व को हम दुआ में याद रखेंगे। सारे विषयों को हम प्रार्थना में परमेश्वर के सन्मुख में हाथ पे हम सौंपेंगे। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और सशक्तिमान से मांगे कि वह हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, देने वाला प्रभु है। इसलिए प्रभु उसके सामने हम घुटने टेके और प्रभु से मांगे, विश्वास से मांगे। प्रभु सब कुछ देने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते पिता कि आज के पवित्र दिन में आपने हमें जीवितों के बीच में रखा पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज के पवित्र दिन में प्रभु जो विश्रामवार है, जो मनुष्यों की आज्ञा नहीं पिता लेकिन आपकी आज्ञा है परमेश्वर पिता, की विश्रामवार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, हम आपका धन्यवाद करते पिता कि विश्रामवार में प्रभु हम जैसे को भी आपने जीवितों की अवस्था में रखा पिता, और इस ऑनलाइन मीटिंग में हम बैठ सके पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जहाँ कहीं भी विधि का आराधना चलाई जा रही है पिता, आशीषित कीजिए पिता। जितने लोग विश्वास से प्रभु जी आपके भवन में उपस्थित है परमेश्वर पिता, बड़ी भूख और प्यास से परमेश्वर पिता, आत्मिक रूप से प्रभु वचन के भूखे और प्यासे आपके भवन में इकट्ठे हैं प्रभु जी। आप दया अनुग्रह कीजिए प्रभु जी और उन्हें आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, जिस
दास और भक्त को आपने वहाँ खड़े किया है पिता, अपने वचन के प्रकाशन देकर प्रभु वचन को देकर भरपूर किया है प्रभु जी। उन वचनों को परमेश्वर पिता उन तक पहुँचा सके परमेश्वर पिता, ताकि लोग जो लोग सोए हुए हैं पिता, जो एक रीति रिवाज से वहाँ बैठे हुए हैं पिता, एक आत्मिक आग से जल उठे परमेश्वर पिता, और वे प्रभु जी आपके भय में अपने जीवन को देते हुए परमेश्वर पिता नित्य प्रतिदिन उकाब के समान नए होते चले जाए परमेश्वर पिता। ऐसी आशीष को आप दीजिए पिता, जो लोग घरों में बैठे हैं परमेश्वर पिता, आज के दिन को भूलकर अपने संसारिक कार्यों में लिप्त है परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना उन लोगों के लिए भी है परमेश्वर पिता कि आप उन्हें जगाइए परमेश्वर पिता आत्मिक रूप से परमेश्वर पिता, और उन्हें बताइए पिता कि आज का जो जीवन मिला है परमेश्वर पिता आपकी दया और अनुग्रह से मिला है परमेश्वर पिता। इसलिए मनुष्य घमंड ना करे प्रभु जी कि जैसे आज हम जीवित है कल भी जीवित रहेंगे पिता, क्योंकि मनुष्य का जीवन है ही क्या, वह भाग के समान है परमेश्वर पिता। इसलिए पिता आपकी आज्ञा के अनुसार से परमेश्वर पिता आपके भवन जाए प्रभु जी अपने बाल बच्चों सहित प्रभु जी, और आशीष को पा सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। आज का वचन उनके हृदय रूपी में छिप जाए परमेश्वर पिता, और लोग प्रभु जी कहने लगे परमेश्वर पिता कि प्रभु हम क्या करें उद्धार पाने के लिए परमेश्वर पिता। ऐसी आग को आप बरसा दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय प्रभु जी उन विद्यार्थी वर्गों के लिए परमेश्वर पिता जो अपने एग्जाम को दिला रहे हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता की साल भर की पढ़ाई का वो जब एग्जाम में बैठ रहे हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें आशीषित कीजिए, उनके स्मरण शक्ति को बढ़ाइए पिता कि जो कुछ वो पढ़ते स्मरण रख सके, अपनी एग्जाम को प्रभु ईमानदारी से दे सके पिता, और सफलता को हासिल कर सके पिता। जो माँ बाप की आशा है परमेश्वर पिता कि उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाए परमेश्वर पिता, तो हमारी यही प्रार्थना है कि बच्चे भी प्रभु जी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को करके पिता एग्जाम को दिला सके पिता। ऐसी आशीष को आप दीजिए प्रभु जी, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य भी दीजिए परमेश्वर पिता कि मौसम के उतार चढ़ाव के कारण पिता कोई भी बीमार न पड़ने पाए पिता, किसी प्रकार की परीक्षा हॉल में कोई बेईमानी न करने पाए परमेश्वर पिता। इसमें आप आशीष दीजिए, और जिन्होंने परीक्षा देकर सफलता को हासिल किया है प्रभु जी उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि उन्होंने मेहनत से परमेश्वर पिता जो सफलता को हासिल किया है प्रभु जी आशीषित कीजिए पिता। साथ ही उन प्रतियोगिता परीक्षा में भी जितने लोग आज एग्जाम दिला रहे होंगे पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस मकसद से प्रभु वे से परीक्षाएं में बैठे हुए हैं परमेश्वर पिता, उसमें पिता उनके ये के अनुसार से प्रश्न आ सके परमेश्वर पिता, और प्रभु जी वे सफलता से प्रभु जी इस परीक्षा को दे सके और सफलता को हासिल करके पिता जिस मकसद से वे बैठे पिता उसमें आगे बढ़ सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, हम जिस क्षेत्र में रहते छत्तीसगढ़ में परमेश्वर पिता उसके लिए भी हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता। इस छत्तीसगढ़ को आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, यहाँ के सीएम को आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, और प्रभु जी जो कुछ वो वे करते पिता उस पर अपनी ज्ञान बुद्धि आप उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता कि छत्तीसगढ़ के राज को पिता अच्छी रीति से चला सके मेरे परमेश्वर पिता। इसमें आप आशीष दीजिए प्रभु जी। हम यही चाहते हैं परमेश्वर पिता कि केवल किसानों की ओर उनका ध्यान ना हो, लेकिन प्रभु बहुत से जवान हैं पिता जो पढ़ लिख कर और बहुत सी ये में जो सफलता को हासिल कर रहे हैं वे जो बेरोजगार है पिता उस ओर भी ध्यान दे सके परमेश्वर पिता, उन्हें रोजगार दिला सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी इस तरह से जवान जब रोजगार में रहेंगे तो अपराध कम होंगे पिता और नाना प्रकार के ये से बच जाएंगे प्रभु। तो हमारी यही प्रार्थना आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है प्रभु जी उसमें भी आप दया और अनुग्रह कीजिए कि लोग परमेश्वर पिता अपने बहुमूल्य वोट को प्रभु जी न रुपए न शराब से बेचे पिता, लेकिन ईमानदारी से जिस सरकार के भलाई हो सके पिता छत्तीसगढ़ के उस सरकार को ला सके प्रभु। इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो बुजुर्ग है परमेश्वर पिता, जो बच्चे हैं प्रभु जी मौसम के उतार चढ़ाव में जो नाना प्रकार की बीमारी फैलने की असक्का है मेरे परमेश्वर पिता, उनके स्वास्थ्य की आप रक्षा कीजिए परमेश्वर पिता, उनको अपने लहू के बेड़े में रखिए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम यही चाहते हैं परमेश्वर पिता कि वे स्वस्थ रहे प्रभु, और परमेश्वर पिता जो भी निर्देश डॉक्टर देते उसे मान सके परमेश्वर पिता, अपने स्वास्थ्य का प्रभु जी अच्छी रीति से ध्यान दे सके पिता, और स्वस्थ रहकर प्रभु
आपको सदा आपको धन्यवाद दे सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए। आज के वचन के लिए भी आपसे आशीष को मांग लेते हैं। जिस दास को आपने खड़ा किया है प्रभु, वह मनुष्यों की ओर से नहीं लेकिन आपकी ओर से चुना हुआ दास है प्रभु। ये वचन है प्रभु हमारे हृदय रूपी अच्छी भूमि में गिरने में पाए परमेश्वर पिता, और 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल ला सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए। और भी जो लोग भाई बहन जो बैठे हुए हैं ऑनलाइन में प्रभु जी, सबों को आप आशीष दीजिए प्रभु, और इस वचन के द्वारा उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, और भी जितनी बातें प्रभु जी आप हमारे जीवन के बारे में जानते हैं परमेश्वर पिता, कोई भी बात आपसे छुपी हुई नहीं है परमेश्वर पिता। इसलिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक की समस्याओं को आप दूर कीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु यदि अब समस्या भी पड़े हुए हैं पिता, तो उसके पीछे न भागे, लेकिन आप पर विश्वास करें पिता कि आप वो परमेश्वर पिता है प्रभु जो सारी बातों को ठीक समय पर करने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु जी। दयालु प्रभु जी आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता कि हम संसार की चीज़ों में नहीं लेकिन आत्मिक बातों में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाए प्रभु। इसमें आप आशीष दीजिए। साथ ही पिता इस भारतवर्ष को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। जिस देश में हम रहते हैं आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, और होने दीजिए पिता आने वाले समय में प्रभु जी एक यूसुफ के समान परमेश्वर पिता, जिसने विश्व के एक परमेश्वर पिता वो 7 काल के अकाल से बचाए प्रभु। ऐसी एक आशीष आप इस भारतवर्ष को भी एक ऐसा नेता आप दीजिए परमेश्वर पिता कि नित्य प्रतिदिन परमेश्वर पिता उन्नति की राह पर इस को आगे ले चले। उनका विचार प्रभु आपसे मिल सके परमेश्वर पिता, और आपकी ज्ञान और बुद्धि उन्हें मिल सके परमेश्वर पिता। ऐसी आशीष को हम आपसे चाहते हैं पिता, जो हमारा अधिकार है वोट देने का उसे हम ईमानदारी से दे सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए प्रभु। बाकी के मीटिंग को आपके हाथ पे देते हुए छोटी बीती आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब समय होगा कि हम आज के बाइबल पाठ में हम जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, लूका 23 पद 34 से लेकर पद 38 को हम पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय पद 33 से लेकर हम पद 38 को हम पढ़ लेंगे। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा रखा था, वह यहूदियों का राजा है। परमेश्वर इस पढ़े गए सुने गए वचन के द्वारा अब सबों को आशीष देवे। वचन में जाने से पहले हम अपने मनों की हम तैयारी करेंगे, और इस समय हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर अपने मनों को हम तैयार करेंगे आज के वचन के लिए। और परमेश्वर की उपस्थिति में एक गीत को हम गा लेंगे, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु। इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। पवित्र है
सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थी में योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सामर्थी में योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। अब समय होगा कि हम अपने मनों को हम तैयार करेंगे कि आज परमेश्वर के वचन में जो बात हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है उस बातों को हम सीखेंगे। जिस भाग को हमने लिया लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय पद 33 से लेकर पद 38, इस भाग को हम सभी जानते हैं, हमारे चित परिचित का एक भाग है जो कि परमेश्वर का वचन हमें उस क्रूस की ओर ले जाता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया और हमें वहां से बहुत सारी बातों को उन्होंने सिखाया। आज जबकि हम देखते हैं जो कि हम लैंड डेज में जो चल रहे हैं, आज 19वां जो उसका दिन है, साथ ही साथ इस दौरान में परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है और सिखा रहा है और बता रहा है। तो आज जिस विषय पर हम जाएंगे, मैं आपका ध्यान पद 34 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय पद 34, जहाँ लिखा है, अब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर हाँ, उसके कपड़े बांट लिए। उनके कपड़े बांट लिए। आज का जो विषय है वो है क्षमा, जहाँ पर परमेश्वर जो एक स्वर्गीय पिता किस प्रकार से यहाँ पर जो क्षमा की बात को कहते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं दुनियावी दृष्टिकोण से आँख के बदले आँख
दांत के बदले दांत, ये एक संसार का नियम है। बदला लेने का स्वभाव बचपन ही से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पाया जाता है। यद्यपि यह मानवीय स्वभाव है, हमें स्मरण रखना है कि इसके कारण हमेशा अलगाव, मतभेद की स्थिति बनी रहती है। एक आत्मिक व्यक्ति, एक मिलनसार व्यक्ति अवश्य रूप से होना चाहिए। उसके अंदर मेल मिलाप, क्षमा का गुण होना चाहिए। क्षमा करने से मेल मिलाप कहीं ना कहीं बढ़ता है और बदला लेने से निरंतर अलगाव ही उत्पन्न होता है। आइए हम आज के दिन मनन के लिए इस ईश्वरीय क्षमा का हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति में क्या महत्व है, इसे हम सीखने का प्रयास करेंगे। आज का जो विषय है वो है क्षमा, फॉरगिवनेस। जिस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय पद 34 से लेकर पद 33 से लेकर पद 38 में वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। और यह कथन उन्होंने अपने सताने वालों के सम्मुख में क्षमा प्रार्थना के रूप में कहा था। हो सकता है बहुतों ने अपने अपराधियों को वास्तविकता में क्षमा किया होगा या क्षमा के बारे में सिखाया होगा, पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बिल्कुल अलग थे। मेरे प्रियो, यीशु ने जिस परिस्थिति में अपने शत्रुओं को क्षमा किया वह बहुत ही कठिन परिस्थिति रही है। यह कथन और जीवन का बहुत ही सुंदर मेल है। यीशु ने क्षमा के बारे में अपने चेलों को भी सिखाया, समझाया, लेकिन उस क्षमा को अपने जीवन में दिखाकर अपनी शिक्षा को अधिक अर्थपूर्ण उन्होंने बना दिया। मेरे प्रियो, पर वैसा जीवन क्या हमारा है? जिस प्रकार हम जीते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जीवन इस प्रकार से है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण स्वरूप है। मेरे प्रियो, उन्होंने जैसा कहा वैसा जीवन उन्होंने जिया। ये क्षमा पुराने नियम के परमेश्वर के स्वभाव है रहे हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रकट किया। इस क्षमा, ईश्वरीय क्षमा के बारे में हम कुछ सीखने का हम प्रयास करेंगे। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की परिस्थिति को हम पहले जानेंगे। मानसिक उनकी स्थिति को हम देखते हैं। हमने जिस भाग को पढ़ा, लूका 23 अध्याय पद 34 से जो कि हमने पढ़ा, हम पढ़ते हैं उससे आगे। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, सरदार भी ठट्ठा कर कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। तो अपने आप को बचा ले। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की मानसिक स्थिति को, परिस्थिति को हम देखते हैं। उसे हास्य वस्त्र पहनाया गया, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया। मेरे प्रियो, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, एक मजाकिया लहजे से उन्हें नमस्कार किया गया। उनकी नग्न अवस्था उसे मानसिक रूप से कहीं न कहीं चोट पहुंचा रही थी। चूंकि सिपाहियों ने उनके कपड़े आपस में बांट लिए थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह, उन लोगों को जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया था, अब उसे क्रूस पर चढ़ाने की मांग को वो कर रहे थे। जबकि बरअब्बा के लिए, जो कि डाकू था, रिहाई की मांग वो लोग कर रहे थे कि हमें प्रभु यीशु मसीह नहीं, वरन हमारे लिए तुम बरअब्बा को छोड़ दो। इस प्रकार की गुहार वो लगा रहे थे। और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे। चेले भी जिन्होंने मरने तक प्रभु यीशु मसीह का साथ देने का वादा किया था, उनकी न्याय की प्रक्रिया का ढंग जिस प्रकार से चलाया जा रहा था, हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ वास्तविकता में अन्याय ही हुआ था। फिर भी उन्हें क्रूस पर
चढ़ाया गया मेरे प्रियो। निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह ऐसी इस प्रकार की मानसिक यातनाओं से गुजर रहे थे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की मानसिक स्थिति यहां पर जिक्र की गई है। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक स्थिति परिस्थिति को भी हम देखते हैं। उस समय जिसको क्रूस पर चढ़ाया जाता था, उसका क्रूस जुलूस के साथ निकाला जाया करता था, जो शहर के सभी महत्वपूर्ण मार्गों से होकर जाया करते थे, और अपराधी को क्रूस का हिस्सा ले जाना पड़ता था। यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ था मेरे प्रियो। क्रूस मृत्यु की सबसे बेरहम बात थी। रोमी शासक के द्वारा जो कोड़ों का मारा जाना दर्दनी था। यह कोड़े धातु और लोहे के बने होते थे, जो जब किसी पर चलाया जाता था तो मांस के टुकड़े अपने साथ खींच कर ले जाया करते थे। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक स्थिति को भी हम देख सकते हैं। क्रूस पर कीलों से ठोक कर टांगना अपने आप में एक दर्दनाक बात है मेरे प्रियो। इसके अलावा घायल शरीर में चींटियां, नाना प्रकार के कीड़े इस प्रकार से आना, दर्द को निरंतर वो बढ़ाते रह रहे होंगे। अगर मृत्यु के समय लगता था तो भूख और प्यास और नाना प्रकार की बातें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर वहन किया था मेरे प्रियो। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक स्थिति परिस्थिति को भी हम देखते हैं। यहाँ पर यीशु के ऊपर सारे संसार के पाप का बोझ रखा था। हालांकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, पर परमेश्वर की योजना के अनुसार सारे मानव जाति के पाप अपराध प्रभु यीशु मसीह पर इस समय लादे गए थे। सारे संसार का दोष प्रभु यीशु मसीह पर था, जबकि वो वास्तविकता में निर्दोष थे। और ऐसे समय में परमेश्वर पिता ने उन्हें छोड़ दिया। निश्चित रूप से एक शापित दंड था, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्षमा प्रार्थना की दुआ मांग रहे हैं। हम जानते हैं कि जिसके लिए क्षमा मांग रहे हैं वो किस प्रकार और कैसे लोग थे, और यीशु इन्हीं लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान होने जा रहे थे मेरे प्रियो। पुराने नियम में ऐसा हृदय अब्राहम, मूसा, दाऊद के पास था, जिन्होंने अपनी तकलीफ को दरकिनार करते हुए अपने लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना और मांग को परमेश्वर के सन्मुख में रखा था मेरे प्रियो। क्षमा का अर्थ वास्तविकता में होता क्या है, इसे हम समझेंगे। पुराने नियम में क्षमा शब्द के लिए इब्रानी भाषा में 3 शब्द, जिसे कीपर, जिसका अर्थ ढांकना और दृष्टि से दूर करना होता है। दूसरा शब्द नासा का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ दूर उठा ले जाना। और तीसरा शब्द जो है वो है सलाख, जिसका अर्थ होता है जाने देना। यह तीनों शब्द पाप को दूर करने, ढांप देने और उठा ले जाने के लिए अर्थ को प्रकट करता है। ये जो तीनों शब्द हैं वो पाप के संदर्भ में बात को लिखता है, जो कि ढांप देना, उठा लिया जाना। इस प्रकार के शब्द का अर्थ यहाँ पर हम समझ सकते हैं। नए नियम में भी क्षमा के लिए यूनानी भाषा के 3 शब्द का प्रयोग किया गया है। अपोलियो, दूसरा है करिजोमाया, और तीसरा जो शब्द है वह अफीम, जिसका अर्थ छोड़ देना या विमुख कर देना। अर्थात क्षमा एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा पश्चाताप करने वाले अपराधी या दोषी व्यक्ति के पापों को पूर्ण रूप से धो दिया जाना या भुला दिया जाना या वास्तविकता में ढांप दिया जाना है। क्षमा मसीही लोगों की एक बुनियादी शिक्षा है। क्षमा मसीहियों की बुनियादी शिक्षा में से एक है मेरे प्रियो। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय पद 12 को हम जानते हैं। लूका 6 के पद 4 में भी यही बात को हम पढ़ते हैं।
और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। मत्ती रची सुसमाचार 18 अध्याय पद 55 को भी यदि हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा जो ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी वैसा क्षमा नहीं करेगा। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय पद 32 को हम पढ़ते हैं, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय पद 13 को भी हम जानते हैं, और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। मत्ती रची सुसमाचार 6 अध्याय पद 14 को भी हम जानते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हम उपरोक्त दिए गए पदों को हम जो पढ़ा हमने सुना हमने जो, उससे पता चलता है कि क्षमा मसीही जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वैसे ही मसीह विद्वानों ने माना कि प्रेम मसीह धर्म की बुनियाद शिक्षाओं में से एक है। कई पत्रियों में भी यही संदेश हमें प्राप्त होता है मेरे प्रियो, कि हमें क्षमा करना है। और पत्रियों में भी कई पत्रियों में हम जो पढ़ते हैं, उसका मुख्य विषय क्षमा, दया और प्रेम भी हमें मिलता है। याकूब 5 के पद 16 में, गलातियों की पत्री 6 अध्याय पद 2 को भी हम देखते हैं, जानते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रेम मसीही जीवन में सबसे बड़ी आज्ञा है। क्षमा प्रेम का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गुण है। बिना क्षमा के हम प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकते। पहला पत्रस 4 के पद 7 को हम जानते हैं, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। इफिसी 4 के पद 2 को, अर्थात सारी दीनता प्रेम से एक दूसरे की तुम सह लो। इसके अलावा प्रभु की प्रार्थना में एकमात्र जो शर्त दी गई है, जैसा हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मत्ती 6 के पद 12 को हम जानते हैं। सारी बातें जो हमने अब तक सुनी क्षमा के विषय में, जहां इस वक्त जिस भाग को हमने प्रारंभ में लिया, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय पद 33 से लेकर पद 38 को हमने जिस भाग को हमने पढ़ा, जहां प्रभु यीशु मसीह ने, जो कि क्रूस पर से कही गई पहली वाणियों में से एक है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। क्षमा के विषय में परमेश्वर ने हमें उस क्रूस पर से वास्तविकता में शिक्षा दी। मेरे प्रियो, हम जो देखते हैं क्षमा के लिए जो आदर्श पुराने नियम में हम जो देखते हैं, स्वयं परमेश्वर क्षमा के सबसे बड़े एक आदर्श हैं। भजन संहिता 85 के पद 5 को हम जो जानते हैं, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। पुराने नियम में हम जो देखते हैं, परमेश्वर जो कि क्षमा के जो एक उदाहरण है, हमारे लिए एक बड़े आदर्श के रूप में है। उन्होंने हमारे लिए हमारे पाप अपराधों को उन्होंने जो क्षमा किया, परमेश्वर स्वयं पश्चाताप करने वालों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा देते भी हैं। हमने जो उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम के बारे में पढ़ा, उनके विषय में जो जाना कि वह परमेश्वर के जैसा हृदय रखकर परमेश्वर के लोगों के लिए क्षमा की पैरवी उन्होंने किया। इब्राहिम द्वारा परमेश्वर से सदोम और अमोरा और लूत के लिए क्षमा की याचना करना इब्राहिम के अद्भुत क्षमा करने का स्वभाव, जो कि स्वयं परमेश्वर का स्वभाव है, प्रकट करता है। क्षमा का अगला आदर्श नबी मूसा को जो हम जानते हैं, मूसा इस्राएलियों के लिए परमेश्वर से कई बार क्षमा मांगते रहे हैं। उस समय भी
जबकि लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ काफी पाप अपराध किए, जबकि लोग परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाते थे और नाना प्रकार की बातों को करते थे, फिर भी मूसा नबी ने उनके लिए क्षमा की मांग को रखा। एसाव जो इब्राहिम का पोता, इसहाक का बेटा और याकूब का भाई था, उसने भी याकूब को क्षमा किया, जबकि याकूब ने उसका पहलौठा होने का अधिकार धोखे से छीन लिया था। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, उसे इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया था। फिर भी यूसुफ ने अपने भाइयों को अवसर और अधिकार मिलने के बाद दंडित नहीं किया, परंतु उन्हें पूर्ण मन से क्षमा उन्होंने किया। क्षमा का अगला आदर्श जो है राजा दाऊद, जिसने शाऊल, अबशालोम और शिमी को भी उसने क्षमा किया। दाऊद के पुत्र राजा सुलेमान ने भी अपने पिता दाऊद की तरह अदोनिया को क्षमा किया। उस समय भी वह बहुत डरा हुआ था, फिर भी से उसने उसको क्षमा किया। ग्राहम स्टेन की पत्नी ने भी भीड़ के द्वारा उड़ीसा में उनके पति और 2 बच्चों को विरोधियों ने जिंदा जला दिया था, उसके बाद उन्होंने उसको क्षमा किया था। नए नियम में हम जो देखते हैं, क्षमा का स्वभाव कई प्रभु के दासों के जीवन में भी इसको हम जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। स्तिफनुस जो कि पहला मसीही जो शहीद हुआ, उसने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए प्रेरितों के काम 7:60 के अनुसार सभी लोगों के लिए परमेश्वर से क्षमा याचना की गुहार उसने किया, जबकि लोगों ने उसे पथरवा करके मारने के लिए एकत्रित हुए थे। वहां पौलुस जो अप्रत्यक्ष रूप से पथरवा में शामिल था, शायद इसी ईश्वरीय स्वभाव के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीता। प्रभु यीशु मसीह और क्षमा, ये बहुत गहरा एक संबंध है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह इसके जीते जाते उदाहरण है। उन्होंने जिस प्रकार से कहा, अपने शिष्यों को शिक्षा दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने भी जो उपदेश अपने भीड़ के लोगों को दिया क्षमा के विषय में, उन बातों का अनुसरण उन्होंने स्वयं किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह और क्षमा का बहुत गहरा संबंध है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की क्षमा को बहुत स्पष्ट रूप से मानव जीवन में उन्होंने प्रकट करके साबित किया कि वही परमेश्वर है। वह सब जगत में शारीरिक रूप से बहुतों की क्षमा के लिए एक चंगाई का कारण बना। मेरे प्रियो, सभी बीमारों को, पापनी स्त्री को, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को, उनकी शिक्षाओं में क्षमा का मुख्य रूप से अंग एक पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रमुख उपदेश, जिसे हम पहाड़ी उपदेश के रूप में जानते हैं, उसने प्रभु के सब बैरियों को क्षमा करने के लिए वहां पर बात को कही। मत्ती 6 के पद 14 और 15 को हम जानते हैं। इस प्रकार की शिक्षा वहां पर दी गई। मेरे प्रियो, सवाल ये उठता है मेरे प्रियो कि हम कितने बार अपने अपराधियों को हम क्षमा करते हैं? क्या 7 बार? क्या 70 बार? या 70 गुने बार? कितना हम क्षमा अपने लोगों को हम करते हैं, अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ यही था मेरे प्रियो, जितनी बार कोई खेदित होकर सच्चे मन से हमसे क्षमा मांगे, उतने ही बार हमें उन्हें क्षमा करना है। जितने बार भी 7 से 70 गुना बार हमें माफ करना है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने एक शर्त के रूप में भी यह बताया, यदि हम स्वयं अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से चाहते हैं तो हम दूसरों को भी पूरे मन से हम क्षमा करें, और यदि हम अपने भाई या बहन को क्षमा न करें तो वह हमें क्षमा नहीं करेंगे। एक दूसरे को क्षमा करना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, यह परमेश्वर के वचन में हमारे लिए एक अनिवार्य रूप से एक आज्ञा है, जिसे हमें अवश्य रूप से मानना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया और अपने आप को क्रूस पर, जो कि निर्दोष था,
जिसने कोई पाप नहीं किया था, हमारे लिए पापों के श्रेणी में वो गिना गया, अपराधियों के साथ उसकी गिनती की गई मेरे प्रियो। और उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वैसे ही हम भी एक दूसरे के पाप अपराध को हम क्षमा करें और निरंतर परमेश्वर के हुजूरी में हम पाए जाएं। और इन दिनों में हम जबकि लैंड एज में जो चल रहे हैं, तो हम अपने आप को दिन प्रतिदिन तराशने वाले हो सके कि प्रभु, मुझ में यदि किसी बात की कमी घटी है तो मुझे तराश, मुझ में आत्मा के फल को तू डाल, ताकि हम आपके उस द्वितीय आगमन तक तैयार रहें और आपके साथ उस स्वर्गीय स्थान पर रहने वाले हो सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। अब समय होगा कि हम अंतिम एक गीत को हम गा लेंगे। उसके पश्चात हम अंतिम प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे। इस समय हम अंतिम गीत गा लेंगे, स्वर्गीय आशीष दे स्वर को तू खोल। इस गीत को हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर गा लेंगे। आशीष दे स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तुझको हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तुझको हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष आत्मा की गंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की गंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की गंगाई दे। यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा तुझे, पवित्र आत्मा तुझे, भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तुझे, भर दे मुझे सामर्थ्य से, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना हम कर लेंगे, फिर प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके हम इस सभा को हम समाप्त करेंगे। स्वर्गीय अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके प्रेम के लिए,
आज के दिन के लिए खुदावन हम इसमें मगन और आनंदित है खुदावन कि हम आपके हुजूरी में हम पाए जाते हैं कि हम आपके निकट आकर अपने होठों का फल आपको अर्पित किया खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अगम्य प्रेम के लिए, असीम शांति के लिए खुदावन। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं पिता निरंतर हम आपके हुजूरी में हम इसी प्रकार से हम पाया जाए। और आज के इस विषय के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो कि आपने हमें दिया पिता परमेश्वर कि हम इस संसार में रहते हुए आपने जो आदर्श के रूप में अपने आप को हमें पेश किया और आपने जो हमें आज सिखाया, हे पिता तूने क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर आपने जबकि उस क्रूस पर से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर सारी यातनाओं को सहा, फिर भी खुदावन आपने अपने प्रेम को पिता परमेश्वर, स्वर्गीय प्रेम को खुदावन और परमेश्वर के स्वभाव को आपने जो प्रकट किया, जो भी उपदेश आपने अपने जीवन काल में लोगों को, विश्वासियों को, भीड़ को, अपने शिष्यों को खुदावन और अपने प्रेरितों को जो शिक्षाओं को आपने दिया कि खुदावन हम क्षमा करें। और वैसे ही पिता परमेश्वर आपने उस क्रूस पर से उस ईश्वरीय क्षमा को पिता परमेश्वर पेश किया। धन्यवाद करते हैं हम आपके हुजूरी में हम इसी प्रकार से हम पाए जाए। हम भी खुदावन अपने गुनाहगारों को 60 से 70 गुना बार माफ करने वाले हो सके खुदावन। जब वो माफी मांगे हम उन्हें क्षमा करने के लिए आगे आ सके। खुदा आप हमारे संगो साथ रहे पिता, आप हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो सके, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में पाई गई, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन संपूर्ण आराधना में आप उपस्थित होकर इसे आपने सुशोभित किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। जितने भी इस समय ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर आपकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना के लिए एकत्रित हो सके और साथ ही साथ आपके जीवित कलाम को जिन्होंने सुना, ये वचन सबके लिए आशीष का कारण बने, हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन सारी बातों के लिए, सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें सदा सर्वदा शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। और आज के इस पवित्र और खुशनुमा दिन में आप सभी का मैं धन्यवादित हूं कि आप सामर्थ शालोम फेलोशिप के साथ जुड़कर ऑनलाइन संडे आराधना में अपनी सहभागिता को आपने दर्ज किया। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। आप सभी को जय मसीह की।